मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारे यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान व यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की जात से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चे यह जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो, क्योंकि चक्र को जानने वाले को रचता ही कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते हैं। भल पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं। उन्हें अपना घमंड तो रहता है ना, परंतु उनको यह पता नहीं है। तो बाबा कहते हैं, ओम माना अहम आत्मा और मम माना हमारा यह शरीर, शरीर को चलाने वाली मैं एक आत्मा हूँ। और फिर हमें इस ड्रामा का, सृष्टि चक्र का ज्ञान परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है, क्योंकि वही एक रचयिता है जिसने आदि मध्य अंत का ज्ञान हम आत्माओं को दिया हुआ है। तो फिर बड़े बड़े जो विद्वान पंडित आदि जो भी हैं, उन्हें अपने ज्ञान पर तो घमंड रहता है, लेकिन सच्चा ज्ञान उनके पास नहीं है। परंतु उनको यह पता नहीं है। कहते भी है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब यह तीन चीजें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है। यह ऊंच कुल का है, यह मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले, इस पर बहुत लड़ते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। तो जो विद्वान पंडित जो भी होते हैं, आचार्य, वो ज्ञान, भक्ति और वैराग, इनका ज्यादातर इस तरफ ही वो ध्यान देते हैं। लेकिन ज्ञान, सच्चा ज्ञान उनके पास है नहीं। और वैराग्य का अगर के भी लेते, मान भी लेते हैं कि वो अपना घर बार छोड़कर वो वैराग्य को धारण करते हैं। जंगल में जाते हैं, जो भी जिस भी देवी देवताओं को पूछते हैं, उनकी ध्यान में रहते हैं, उनकी धारणाओं को धारण करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि जब भी वो कुंभ के मेले में आते हैं, लेकिन उनका इस बात पर झगड़ा चलता है कि पहले किसकी सवारी चलेगी। जो भी कुंभ के मेले में, जो भी गंगा आदि नदी जो होती है जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ पर किसका स्नान पहले होगा, तो इस पर उनका झगड़ा चलता है। और दूसरी बात, कौन उच्च कुल का है और कौन मध्यम कुल का है, इस पर भी उनका ध्यान रहता है। तो बाबा कहते हैं कि माना कि उन्होंने वैराग्य लिया, घर बार छोड़कर उन्होंने संन्यास लिया, लेकिन देह अभिमान तो अब भी उनका नहीं छूटा। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, सब है देह अभिमानी। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान, तमो प्रधान बनती है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य है, जितने भी सभी मनुष्य है, जितने भी लोग हैं, तो बाबा कहते हैं सब में देह अभिमान है। क्योंकि जो असली ज्ञान है, जो आत्मा का जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, वो तो ज्ञान बाबा आने के पहले किसी के पास भी तो नहीं था। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब देही अभिमानी बनना है, स्वयं को आत्मा समझना है। क्योंकि आत्मा ही है जो पहले पावन थी, और आत्मा ही है जो अभी पतित बन पड़ी है, उसमें विकारों की खाद पड़ी है। तो आत्मा ही पहले सतो प्रधान थी और आत्मा ही अभी
तमो प्रधान है। जैसे आत्मा वैसा शरीर मिलता है। श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी बहुत सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है। पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। तो जैसे आत्मा होती है वैसा शरीर मिलता है। तो कहते भी सत्ययुग में हर एक आत्मा का शरीर, से देवी देवता भी कहते हैं क्योंकि हर एक आत्मा के अंदर दिव्य गुण होते हैं, तो उनके शरीर भी सुंदर होते हैं। सतयुगी कंचन काया होती है क्योंकि उनकी आत्मा संपूर्ण पवित्र होती है। 7 गुणों से परिपूर्ण आत्मा वहां पर होती है। तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो उनका शरीर भी कितना सुंदर दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। यहाँ भी कहते हैं छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। तो लक्ष्मी नारायण की भी इतनी महिमा नहीं है जितनी कि श्री कृष्ण की है। और यहाँ पर भी हम कहते हैं कि छोटे बच्चे को हम भगवान का रूप मानते हैं, तो वो कभी कुछ झूठ नहीं बोलता। तो महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं। घृणा आती है, बच्चा तो है ही पवित्र, उनको ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, यह निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है फिर मरम्मत की जाती है, सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। तो ये जो महात्मा हो चुके हैं द्वापर युग के बाद, जिन्होंने भी वैराग्य धारण किया था, उनमें जो प्यूरिटी थी वो बहुत सात्विक प्यूरिटी थी, मतलब वो बहुत पवित्र आत्माएं थे। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने इस सृष्टि को जैसे कि थमा के रखा था। तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे पुराना मकान होता है, हम उसकी मरम्मत करते हैं तो जैसे कि वो थोड़े देर के लिए सही, थोड़े दिन के लिए सही, वो नया लगता है। तो वैसे उन्होंने भी अपने प्यूरिटी के कारण, अपने पवित्रता की वजह से इस दुनिया में अभी जो भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, अभी की जो दुनिया तमो प्रधान बन चुकी है, तो वो जब उन्होंने पवित्रता धारण की थी तो उस समय के लिए भारत पवित्र था, मतलब इतनी तमो प्रधानता उस समय नहीं थी। अब बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उनको कभी बाबा कहेंगे क्या, अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते हैं, वह तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। कितना मुंझारा है। तो गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, उन्होंने ही गीता समझाई हुई है। तो बाबा कहते हैं कि एक तो वो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं और फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, मतलब वो राम को भी भगवान मानते हैं और श्री कृष्ण को भी भगवान मानते हैं। तो मनुष्य है मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तो बाबा हमें पहले यही बात समझाते हैं, यही पाठ हमारा पक्का कराते हैं कि हम एक आत्मा है, ना कि शरीर। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति मैं आत्मा हूँ। अगर मैं आत्मा नहीं तो ये शरीर कुछ भी नहीं है, बस एक मिट्टी है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो इस शरीर को जला दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं तुम स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियां तो भाई बहन हो गए, यह बुद्धि में याद रहे। असल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम ब्रदर्स ठहरे ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी इस वक्त तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो। ब्रह्मा बाबा की संतान है, ब्रह्मा बाबा भी हमारे पिता है, क्योंकि उनके ही मुखारविंद से हमने ये ज्ञान लिया है। तो हम उनकी संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वह हम आत्माओं का फादर है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा हम सभी आत्माओं के पिता है और हम अगर उनके बच्चे हैं तो हम भी भाई भाई ठहरे। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चों को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता।
बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी वर्षा उनसे मिलता है। तुम हो जाते पोत्रे पोत्रियां, तुमको भी हक है। तो बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा है, तो उनको भी ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। और अगर देखा जाए तो ब्रह्मा बाबा हमारे भी पिता है, उनके पिता शिव बाबा, तो हम हो गए शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां। तो वो तो हमारा हक ही है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि बाप दादा के जायदाद पे अपने वारिस का ही हक होता है, उनका वर्षा अपने बच्चों को और पोत्रे को ही मिलता है। तो ये तो हमारा हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो हम सभी भाई भाई हैं। लेकिन स्त्री शरीर में और पुरुष शरीर में जब हम शरीर धारण करते हैं, तो स्त्री और पुरुष का जब हम शरीर लेते हैं तब हम भाई भाई कहते हैं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो ओ गॉड फादर, तो भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है। तो भाई बहन हम तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं। हम आत्माओं को, जो पतित बनी हुई आत्माओं को पावन बनाते हैं और आत्मा का ज्ञान देते हैं। फिर वो हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम सभी आत्माएं मेरे बच्चे हो। बाप के बच्चे बनेंगे तब ही वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापिस मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। तो जब तक हम देही अभिमानी नहीं बनेंगे तब तक हमें बाबा से वर्षा भी नहीं मिलेगा। तो हमें बाबा को याद करना है, ताकि जब हम बाबा को याद करेंगे तभी हमारे विकर्म विनाश होंगे और सतो प्रधान हम आत्माएं बनेंगी। और सतो प्रधान जब बनेंगे तभी हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति में हम जा सकते हैं। यह युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, क्योंकि उनके पास ये ज्ञान है ही नहीं। वो स्वयं भगवान को ढूंढते थे, लेकिन उन्हें भी भगवान का परिचय तो नहीं मिला, तो वो ये ज्ञान नहीं बता सकते। बाप को कहा जाता है परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम। आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। तो बड़े से बड़ा है परमपिता परमात्मा, वो ऊंच से ऊंच भी है। जन्म मृत्यु के चक्र में वो नहीं आते हैं, और हम आत्माएं जन्म मृत्यु के चक्र में आती हैं। सृष्टि चक्र के मतलब इस ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा को पता है। जब संगम पर बाबा आते हैं तब वो ये ज्ञान हमें बताते हैं। तो इस ड्रामा से बाबा परे हैं, इसलिए उन्हें परम पिता कहा जाता है। वह बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास। हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहां तहां गौमुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो इसमें बात नहीं है। यह गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है। तो बाबा कहते बच्चों मैं आया हूँ तुम्हारे पास। स्वयं भगवान ने हमें चुना है, हमने बाबा को नहीं पहचाना, बाबा ने हमें चुना है, तब हमने बाबा को, उसने खुद हमें उसका परिचय दिया है, हमारा परिचय दिया है, तब हमने उसे पहचाना है। तो बाबा कहते हैं कि अब उन्हें ज्ञान देने के लिए किसी मुख की तो आवश्यकता है ना, वो तो निराकार है। वो ज्ञान किसके आधार पर बाबा हमें ज्ञान देंगे? तो बाबा कहते हैं कि अभी इस दुनिया में कहते हैं कि गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में सच्चा गौमुख कौन सा है? परमपिता। परमपिता परमात्मा ने जिनके शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश किया, उनके मुखारविंद से जो ज्ञान अमृत हमें बाबा देते हैं, तो वो वास्तव में सच्चा ज्ञान अमृत है जिसे हम धारण करते हैं। बाकी पानी की तो कोई बात नहीं है। तो गौ माता कौन है? ब्रह्मा बाबा, जो हमें ज्ञान अमृत देते हैं। बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, जहाँ से पानी निकलता है। वह तो भक्ति की रस्म हो गई ना। तो बाबा कहते हैं कि उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है, ताकि वहां से फिर पानी निकलता है।
यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं। तुम तो ब्रह्म कुमार कुमारियां हो। तो कुमारी किसकी होगी ना? अधर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना? तो अधर कुमारी और कुमारी के दोनों मंदिर मधुबन में है, पांडव भवन के नजदीक। अब बाप बेट समझाते हैं तुम जबकि ब्रह्म कुमार कुमारियां हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से यह भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं। तो बाबा कहते हैं कि जबकि अब तुम्हारे पास जो सच्चा ज्ञान है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां खुद को कहलाते हो, तो तुम्हारी अब जो दृष्टि है वो खराब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम बीके हैं, तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हम स्वयं को भी आत्मा, दूसरे को भी आत्मा समझकर हम एक दूसरे को भाई बहन ही समझेंगे। लेकिन जब हम देह भान में रहेंगे तो फिर हमारे अंदर विकार जागृत होते हैं। यह बीके हैं, हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते तो विघ्न डालते हैं। अब ये भी उनका पाठ है। जब तक वो खुद को जानेंगे नहीं, बाबा को जानेंगे नहीं, तब तक तो उनकी दृष्टि वृत्ति में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं। अभी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। तो बाबा से हम ब्रह्म कुमार और कुमारियों को बाबा से वर्षा मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें बाबा की श्रीमत पर चलना है और पवित्र बनना है। जब तक हम पवित्र बनेंगे नहीं, तब तक हम इस ज्ञान को भी अच्छे से नहीं समझेंगे। यह है इस विकानी मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं है। अमर लोक में विकार कोई होते नहीं। उन्हों को कहा ही जाता है सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी। यह है तमो प्रधान संपूर्ण विकारी। गाते भी हैं वह संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी पापी हैं। तो संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है तुम भारतवासी ही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हो। तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया हुआ है कि हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। पहले हम ही सतो प्रधान संपूर्ण निर्विकारी, दुनिया में हम ही आत्माएं थे, लेकिन उसके बाद हम जब आत्मा तमो प्रधान बन गई तो संपूर्ण विकारी बन गई। पहले हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर अब संपूर्ण विकारी बन चुके हैं। जब हम मंदिर में देवी देवताओं के आगे हम जाते हैं तो मतलब एक हमारे मन में एक शुद्ध भावना रहती है कि वो इतने श्रेष्ठ है, उनके सामने हम अपने पूरे जो भी हमने गुनाह किए हुए वो हम उनके सामने पूरे कबूल करते हैं कि हमसे ये है हुआ, हम विकारी हैं, हम पापी हैं। लेकिन बाबा ने आकर हमें एक ज्ञान दिया है कि बच्चे तुम ही पहले पूछे थे और अब तुम ही पुजारी बनते हो, क्योंकि ड्रामा है, ये तो चलता ही रहता है। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। दुख बहुत है तो भक्ति का प्रभाव भी ज्यादा है और भक्ति भी ज्यादा चलती है। भक्ति में क्या हाल हो गया है, बाप ने समझाया है। मुख्य धर्म शास्त्र 4 हैं। एक तो है डिटीज, इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं। बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों की चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो बाबा जब आते हैं तब बाबा आकर ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हैं। तो बाबा हमें पहले ब्राह्मण बनाता है, फिर उसके बाद जो ज्ञान से हम ब्राह्मण बनते हैं और फिर जो भी हमारे अंदर हम परिवर्तन करते हैं, देवी दिव्य गुणों को हम अपने अंदर लाते हैं, तो फिर हम देवता बनते हैं। वह ब्राह्मण भी है विकारी, वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चे ब्रह्मा की संतान हो तो तुमको सब नमः करेंगे। जब हमारे अंदर दिव्य गुण धारण होंगे, हमारे चाल चरण से, बोल चाल आचरण से जब हमारे दिव्य गुण दूसरों को दिखेंगे, तब बाबा कहते हैं कि वो तुम्हें नमः करेंगे, क्योंकि सच्चा ज्ञान हमारे पास है। हमारे वाइब्रेशंस भी प्योर होंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियां। अभी हम ब्रह्मा बाबा से ज्ञान लेते हैं, इस ज्ञान को धारण करते हैं, तो अभी हम ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। जब हम दैवी गुणों को धारण करेंगे तब हम दैवी कुमार कुमारियां बनेंगे सतयुग में।
इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो। बाबा ने आकर ज्ञान दिया, स्वयं भगवान हमारे साथ में है, तो ये जीवन तो हमारा बहुत बहुत अमूल्य है। तुम हद से निकल बेहद में आए हो। बाबा ने हमें हद का मतलब जो हमारे परिवार में उनका तो हमें कल्याण करना है, लेकिन हमें बेहद की भी सेवा करनी है। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे। इस नर्क में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं। तो इस दुनिया में दुख है, और जो दुख था उस दुख को देखकर ही हमने भगवान को पुकारा था, तभी तो स्वयं भगवान आए हुए हैं, और फिर भगवान ने हमें ये ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं कि तुम अभी इस वक्त जगत अम्बा और जगत पिता ठहरे। जो भी बाबा के आचरण पर जो हम चलते हैं, उनकी धारणाओं को हम स्वीकार करते हैं, धारण करते हैं, तो बाबा हमें टाइटल देता है कि तुम जगत अम्बा और जगत पिता ठहरे। तो तुम्हें इस सभी दुनिया वालों की सेवा करनी है, रूहानी सेवा। हम उन्हों को स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इनको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव, कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारे युद्ध भाई बहनों से नहीं, तुम्हारे युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो मनुष्य से देवता बनाने के लिए। हम ये ज्ञान तो हम सबको समझाते हैं, लेकिन हमारे जो युद्ध है हमारे ही विकारों से है। हमारे अंदर जो भी संस्कार भरे हुए हैं, बुरे संस्कार, उन संस्कारों को हमें निकालना है, उस विकारों के प्रभाव से हमें दूर रहना है। तो बाप समझाते हैं देह सही देह के सब संबंध छोड़ने हैं, यह है पुरानी दुनिया। तो बाबा समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया है, इसका विनाश होने वाला है, तो हमें देह के साथ साथ देह के सही जो भी हमारे संबंध है उन्हें छोड़ने हैं। छोड़ने मतलब उनमें मोह नहीं रखना है, साक्षी भाव रखना है कि जो कुछ भी होगा वो तो होने ही वाला है। कितने बड़े बड़े डैम, कैनाल्स आदि बनाते हैं क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है, वहां तो तुम रहते ही बहुत थोड़े हो। नदियों में पानी भी ढेर रहता है, अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहाँ सारी धरती पर शुरू में 9-10 लाख होते हैं और कोई खंड होता ही नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो, तुमको कहाँ जाने की भी दरकार नहीं रहती। वहाँ है ही बहारी मौसम, 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, ऑर्डर में रहते हैं, दुख का नाम नहीं। वह है ही बहिष्ठ, अभी है दोजक, यह शुरू होता है बीच से। तो बाबा कहते हैं कि अभी है नर्क, पहले था स्वर्ग। तो अभी हम देखते हैं कि कितने डैम आदि बनाते हैं क्योंकि पानी की कमतरता है, पानी नहीं है। तो जब हम सतयुगी नई दुनिया में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर शुरू की जो लोक संख्या होती है वो होती है 9-10 लाख। वहाँ पर दुख का तो कोई नामो निशान नहीं रहता है, 5 तत्व भी हमें कोई तकलीफ नहीं देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 तत्वों ने अब अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। तो अभी ये दुख की दुनिया है, तो हमें सुख की दुनिया में स्वर्ग में जाना है, अभी है नर्क। तो यह शुरू होता है बीच से, देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। जब द्वापर युग स्टार्ट हो जाता है तो देवताएं जब वाम मार्ग में जाने लगती है तो फिर रावण का राज्य शुरू हो जाता है। जब हम देह भान में आते हैं, हमसे गलत कर्म होने शुरू हो जाते हैं, तब रावण का राज्य शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है, देवताएं तो सब है पवित्र। तो शुरू में सतयुग में हमें 2 ताज थे, एक तो रत्न जड़ित ताज और दूसरा पवित्रता का यानी लाइट का ताज था। सतयुग में हम संपूर्ण पवित्र अवस्था में थे। तो यहाँ पवित्र तो कोई है नहीं, जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं ना, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। भले ही कोई कितना भी पवित्र क्यों ना हो, सन्यासी महात्मा, लेकिन उसने जन्म तो विकार से ही लिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि जन्म तो उसका भ्रष्टाचार से ही हुआ है ना। सतयुग है श्रेष्ठाचारी, विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए हैं। सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अपवित्रता क्या होती है ये तो वहाँ कोई जानते ही नहीं थे। अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है, सृष्टि का चक्र फिरता है ना। पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर अपवित्र, बाबा फिर से आते हैं, ज्ञान देते हैं,
फिर से पवित्र श्रेष्ठ आचार्य बाबा दुनिया बाबा बनाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है। अब प्रेरणा माना विचार, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं। वह खुद कहते हैं हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है, मैं बिगर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी ही हो सकती है। दुनिया वाले कहते हैं कि भगवान सब कुछ करता है, अपने प्रेरणा से करता है। अगर इस झाड़ का, किसी झाड़ का अगर पत्ता भी हिलता है तो पत्ता भी भगवान की मर्जी से हिलता है। तो बाबा कहते हैं कि मैं प्रेरणा से कुछ नहीं करता। तो शुरू में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को इस सृष्टि का महाविनाश का जो भी चित्र दिखाया, और फिर ब्रह्मा बाबा को कहा एक नई दुनिया भी दिखाई कि इस महाविनाश के बाद एक स्वर्णिम नई दुनिया आने वाली है, तो ऐसी दुनिया तुम्हें लानी है। दिखाया तो मतलब उन्हें वो चित्र तो दिखाया, लेकिन उन्हें ये भी कहा कि ऐसी दुनिया तुम्हें लानी हुई है। अगर भगवान प्रेरणा देते तो किसी को, दो चार लोगों को, तो ये दुनिया तो झट से खत्म होकर नई दुनिया आती, लेकिन भगवान प्रेरणा नहीं देते, वो तो ज्ञान देते, प्रैक्टिकल में ज्ञान। प्रेरणा से कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान से ही परिवर्तन, बदलाव होना है। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कोई भी बता न सके, बाप को ही नहीं जानते हैं। तो बाबा के अलावा इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो भी राज है वो कोई नहीं बता सकते हैं। कोई कहते हैं लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति है, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्वज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग महात्माएं, उनकी अलग अलग भ्रांतियां थी। तो जो उन्होंने उनके अनुसार, जिन उनकी जो तपस्या थी उसके अनुसार उन्हें जो जो दिखा उन्होंने वो कहा। शास्त्रों में जो दिखा दिया है 84 लाख योनियां। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल्प बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही निकाल ना सके। अगर 84 लाख योनियां होती तो कल्प कितना बड़ा होना चाहिए था, तो फिर तो कोई हिसाब ही निकाल नहीं सकता था। वह तो सतयुग कोई लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। 84 लाख जन्मों के लिए टाइम भी इतना चाहिए ना। यह शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। शास्त्रों में ये सारी बातें लिखी हुई है कि 84 लाख योनियां होती हैं, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सतयुग ही एक एक वर्ष, एक एक कल्प ही लाखों वर्ष का है। लेकिन बाबा ने आकर कहा है कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है, तो उसका तो हिसाब हम निकाल ही सकते हैं, जो कि बाबा ने हमें बता दिया है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। तो अगर देखा जाए तो कितने महान, बड़े बड़े महान और तपस्वी आत्माएं हैं जिन्होंने घर बार छोड़कर मतलब इतना पुरुषार्थ किया, लेकिन तब भी उन्हें भगवान नहीं मिले। तभी तो भगवान कहते हैं कि ये भक्तिमय शास्त्र जो है, ये जो मुरली है, सभी शास्त्रों का सार है जो स्वयं भगवान हमें बताते हैं। इसके आधार से ही हम सतयुग में जा सकते हैं और अपना पद पाते हैं। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। परमात्मा जब आते हैं तभी हम सभी मनुष्य आत्माओं को बाबा परम धाम में लेकर जाते हैं। मुझे बुलाते ही है, हे पतित पावन आओ, पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? तो बाबा कहते हैं कि तुमने ही मुझे पुकारा है कि हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाकर पावन दुनिया में ले चलो। फिर तुम मुझे ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? ये भी पाठ है। कितना दूर दूर पहाड़ों आदि पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है। अभी तुम बच्चे ऊंचते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। तो सर्वश्रेष्ठ परमपिता परमात्मा जो सर्वोच्च शक्ति है, उसने खुद हमें स्वयं उसका परिचय दिया है, और अब हम उसकी बायोग्राफी, जो भी बाबा का परिचय है, वो हम अच्छी रीति से जानते हैं। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। यह रस्म भी अब की है, त्योहार भी सब इस समय के हैं। तो दुनिया में भी हम देखते हैं, पहले जो द्वापर युग के बाद जो भी राजाएं होते थे, वो 60 वर्ष के बाद अपना जो भी कारोबार था, जो भी राज्य था, वो अपने पुत्र के हवाले कर वो किसी आश्रम में या फिर किसी जंगल में तपस्या के लिए निकल जाते थे। तो बाबा कहते हैं कि ये रस्म भी अभी की है, और जो हम त्योहार आदि मनाते हैं वो भी अभी के हैं। तुम जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, रात के बाद फिर दिन होगा।
तो अभी हम इस वक्त संगम पर हैं, परमात्मा का अवतरण संगम युग पर होता है, तो अभी हम संगम पर खड़े हैं। तो रात के बाद दिन तो होगा ही, ये चक्र तो जैसे चलता ही रहता है। अब तो घोर अंधियारा है, गाते भी है ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को अब जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तो जो ज्ञान बाबा में था, बाबा ने वो ज्ञान हमें दिया हुआ है, तो बाबा कहते हैं कि तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए हो। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है, जिनको सन्यासी कागविष्टा समान सुख के देते हैं। तो परमपिता परमात्मा से हम आत्माओं को बेहद का सुख मिलता है, एक अनोखी शांति हमें मिलती है। और जैसे हमारे लौकिक पिता होते हैं, तो उनसे हमें हद का वर्षा मिलता है, जितना कि हमारे जायदाद था, जितना हमारा दादा परदादाओं का था, उतना मिलता है। तो जिससे अल्पकाल का सुख हम कह सकते हैं। लेकिन उसे ही सन्यासी क्या कहते हैं कि कागविष्टा समान सुख, कि जब तक ये शरीर है तब तक वो सुख है, वह फिर यहाँ आकर सुख के लिए पुरुषार्थ कर न सके, वह है ही हठयोगी, तुम हो राजयोगी। तो सन्यासी जो है वो हठयोगी है और हम आत्मा है राजयोगी। स्वयं भगवान ने हम आत्माओं को राजयोग सिखाया है। तुम्हारा योग है बाप के साथ, उन्हों का है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो हम योग किसके साथ लगाते हैं? बाबा के साथ लगाते हैं। वो योग किसके साथ लगाते हैं? तत्व के साथ लगाते हैं। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन हैं। यह दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। तो हमें पवित्र और पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि हमें रखनी है। फिर ब्रह्मा बाप की हम संतान है, तो हम भाई बहन हैं। तो हमारी दृष्टि हमें पक्की करनी है। जैसे हमारी दृष्टि होगी उसी अनुसार हमारी वृत्ति भावनाएं बनती हैं। तो हमारी आत्मा और शरीर दोनों को ही हमें पावन और सतो प्रधान बनाना है। अगर पावन और सतो प्रधान है तो शरीर भी हमारे अच्छे ही होंगे। मास्टर नॉलेजफुल बन सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकलना है। नरकवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। तो बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है वो ज्ञान हमें औरों को भी देना है। रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर उन्हें भी, जो लोग अज्ञान में है उन्हें भी हमें ये ज्ञान देना है। वरदान है, मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, एक है ज्ञान सुनना और सुनाना और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। तो हमें ज्ञान की गहराई में जाना है। जब हम ज्ञान को गहराई से समझते हैं तो एक शांति का अनुभव हमें होता है। तो जो अनुभव, ज्ञान तो हम कितना भी अच्छा ज्ञान क्यों ना हो, जो हम ज्ञान सुनते हैं उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर कोई अनुभव अगर हमें हो जाता है तो उस अनुभव को हम नहीं भूलते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अनुभवी मूर्त बनना है। और जो अनुभवी होते हैं वो सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं। वो कभी किसी भी बात में धोखा नहीं खा सकते, वो हमेशा मायाजित रहते हैं। तो मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। तो बाबा का जो भी ज्ञान है उसे हमें चिंतन मनन मंथन करना है और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक हमारे पास जमा हो, ताकि व्यर्थ की बातें या फिर संकल्प ना चले। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता माना इस फर्श से, इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं,
तो जब इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं तो देह के सूक्ष्म अभिमान से भी परे। देह से रिश्ता नहीं तो इस दुनिया से भी रिश्ता नहीं, तो बिल्कुल हल्की अवस्था। आज का व्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान न हो तब परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। तो संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ काम विकार ही अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी न हो तब हम परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकें। अच्छा।